हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मैथ 259 पर। तो क्लास 11 में प्रश्नावली हम क्लास 10th का भी पढ़ाए ना भैया। तो क्लास 11th में हम प्रश्नावली 3 का n, कौन सा 3 का n हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज आओ क्वेश्चन नंबर, हम बहुत ही लास्ट चल रहे हैं, मतलब 4 क्वेश्चन बचे थे। अब क्वेश्चन नंबर 36 आइए देखते हैं क्या है। ठीक है भाई, किताबी का पेज फट गया इसलिए पेज ही ले लिए हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन में कि यदि टू बी स्क्वायर बराबर दे रखा है, क्या 2b स्क्वायर बराबर दे रखा है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है भाई, आप देख लो, बस करो मैं लिख दे रहा हूं। क्या साइन 3b अपान क्या साइन b बराबर क्या प्रूव करनी है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में 2ca का होल स्क्वायर, ये प्रूव करनी है। ठीक है, ये लाना है माने प्रूफ, ये क्या करना है, प्रूव्ड करना है। ठीक, तो आ जाओ क्वेश्चन को बिना देरी के हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो ले लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है जरा बताइए, साइन 3b बटे में साइन b है। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, साइन 3a का फार्मूला याद होना चाहिए। जब साइन 3a माने यहाँ 3a, b माने a समझो, तो क्या होता है फार्मूला, आपको पता है कि नहीं? अगर नहीं पता तो देखो, इसका फार्मूला होता है साइन 3 साइन a की जगह क्या है b, और -4 साइन क्यूब b, और बटे में क्या है साइन b है, तो साइन b आप लिख लो। क्या इतनी बात समझ में आया? मतलब ये फार्मूला होता है साइन 3a का, जैसे था मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, अगर थोड़ा कम विजुअल हो तो 1 मिनट रुक जाओ। चलो, अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर कम विजुअल हो तो रुको, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। चलो भैया आ जाओ, देखते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हमने बता दिया। अब ध्यान दो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। साइन का जब इसमें भाग दे देंगे तो बताओ क्या बचेगा, 3, और साइन का जब इसमें भाग 3 बार बचेगा तो केवल 2 बार बचेगा ना भाई, केवल क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर b। बताओ क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? मतलब हमने ये इसको वैसे रख दिया यहां तक। अब देखो आगे क्या करना है, हमको लाना क्या है कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब लानी है। तो देखो करना क्या है, कुछ मत करो भैया, 3 - 4, इसका फार्मूला बताओ क्या होता है। अगर हम कहें साइन स्क्वायर a, समझो पहले क्या फार्मूला बताने जा रहे हैं। मतलब साइन स्क्वायर b को बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या 1 - cos स्क्वायर b, ये लिख सकता हूं कि नहीं, पहले ये बताओ। तो कहोगे बिल्कुल, चूंकि कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर a होता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहां पे रख दिया। अब आ जाओ, जब आगे सॉल्व करेंगे 3 4 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 cos स्क्वायर b। अब इसको हल कर लेंगे, जब इसको हल करेंगे बताओ क्या आ जाएगा, 3 में से 4 घटाओ क्या आ जाएगा -1 प्लस 4 इंटू cos स्क्वायर b, यानी पहले देखो स्क्वायर छोड़ो, लेकिन cos b बराबर देखो पहले फार्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो क्या a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 2ac, मतलब cos b बराबर, लेकिन स्क्वायर लगा है इसलिए पूरे का क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। बताओ इसमें से अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, ये आप समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। मैंने क्या किया, ये आपका लगाया साइन 3a का फार्मूला, अलग अलग भाग दे दिया, 3 बचा, जब यहां भाग देंगे 2 बचेगा। साइन स्क्वायर b बराबर 1 - cos स्क्वायर b, 4 का गुणा करेंगे तो 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये मैंने फार्मूला लगा दिया। अब आ जाओ आगे सॉल्व करेंगे, कैसे? अब क्या करेंगे, तो -1 प्लस 4 जैसे छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बताओ ये भी छोड़ दो, a स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको वैसे छोड़ देंगे, का होल स्क्वायर लगा देंगे पूरे के बटे में। एक बात ध्यान रखना, 2 का वर्ग करो बताओ क्या हो जाएगा 4, a का वर्ग करो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और c का वर्ग करो क्या आ जाएगा c स्क्वायर। बताओ इतना आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करेंगे, इधर हम तिर्यक गुणा कर देंगे। जब हम यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, ध्यान रखना, और एक चीज दे रखा है क्या,
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हटा करके हम 2b² लिख सकते हैं। ध्यान रखना, अभी हम आगे रख लेंगे, लेकिन पहले आगे देखो। चलो जब यहां सॉल्व करेंगे तो यहीं पे रख देते हैं डायरेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड बराबर। ध्यान दो, जब इधर एक का गुणा करेंगे बताओ -1 है, जब 4 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो यहां लिख लो क्या 2b स्क्वायर और पूरे का होल, सॉरी एक चीज छूट गया क्या, -b स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर और बटे में 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हमने यहां पे गुणा कर दिया तो वही आ जाएगा, इसको हटा करके हमने लिख दिया 2b, बाकी ये b स्क्वायर था, b स्क्वायर लिख दिया। अब आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। ये -4 है, इसको रहने दो, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहां बताओ 2b में घटाओ, मतलब 2b स्क्वायर से b स्क्वायर घटाओ, क्या आ जाएगा 4 तो आएगा, लेकिन b स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी क्या है होल स्क्वायर और पूरे के बटे में क्या है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। माने कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, इसके आगे आ गया, यही लाना था आपका, आ गया, खत्म हो गया। बस इसको ऐसे कर लो, सीधा कर लो। पहले 4 लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं 4 और इसको लिख देंगे क्या 4b स्क्वायर। भाई देखो सॉरी ये काम करते हैं कैसे, ये बताओ b स्क्वायर है, इसको ऐसे हम छोड़ देंगे, मैंने कहा जैसे है वैसे हमने घटा करके इसको हल कर लिया। तो b स्क्वायर है, इसको हम ऐसे ही स्क्वायर रहने देते हैं। बस यहां लिख लेंगे क्या -4a स्क्वायर सी स्क्वायर और पूरे के बटे में 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। माने हमने कोई बदलाव नहीं किया। अब आगे रखेंगे मान, कैसे 4b बस पहले लिख लिया, ये माइनस वाला बाद में लिख लिया। अब आ जाओ 2 लाइन 3 लाइन और है, बाकी खत्म। ये बताओ 4 से कोई ताल्लुकात मत रखो, 4 से कोई भी ताल्लुकात मत रखो, ये वैसे रहने दो। और अगर अगर ज्यादा दिक्कत है तो 4 यहां से कॉमन लेके 4 से सब खत्म कर सकते हो, एकदम मतलब खत्म हो जाएगा। चाहे तो 4 यहां से कॉमन ले लो, नीचे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल बचेगा b का होल स्क्वायर। और b का होल स्क्वायर तो b के स्क्वायर की जगह रख दो क्या b स्क्वायर की जगह पे बताओ ये रख सकते हैं क्या a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में 2। अभी समझ में नहीं आया तो घबराइएगा नहीं। और यहाँ 4 गायब हो गया, केवल बचा है क्या a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और पूरे के बटे में क्या a स्क्वायर सी स्क्वायर। थोड़ा सा पल्ले अगर कम पड़ा तो ध्यान रखना, कुछ नहीं किया हूं मैं। ये 4 सब जगह से गायब, मतलब ये 4 ये देखो कहीं 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, नहीं है, यहाँ भी 4 है, नहीं है। b स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो बताओ 2 का यहाँ पे बताओ भाग है, इधर क्या हो जाएगा गुणा है, इधर क्या हो जाएगा भाग, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसका वर्ग करो तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जब वर्ग करो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर का वर्ग 1 घाते 4, सी स्क्वायर का वर्ग क्या आ जाएगा c की घाते 4 और प्लस 2 a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर। भाई देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सूत्र लगा दिया। अब यहां क्या आ जाएगा माइनस और 2 का वर्ग करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 4 और यहां लिख लो क्या a स्क्वायर सी स्क्वायर और पूरे के बटे में क्या है a स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले ये बताओ। यानी हमने कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है। b स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां मान रखा, ये जैसे ये 4 कहां गायब हो गया, मैंने कहा सब जगह से कट जाएगा तो केवल इतना बचेगा, तो मैंने यहां पे लिख लिया, यहां भी केवल इतना बचेगा तो मैंने ये लिख लिया। अब आ जाओ गुणा करते हैं, क्या 4 का जब इधर गुणा करेंगे बताओ क्या आ जाएगा। ध्यान से देखो, जब यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे तो 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो बताओ 4 एकम 4 माने 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, और ये नीचे 4 चला जाएगा। तो अब आपका जो फाइनली जो आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना a के घाते 4 प्लस c के घाते 4 प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और पूरे बटे में ये 4 नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तेरे गुणा किया और नीचे 4 चला आया। अच्छा आ जाओ आगे यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो ये बताओ घटाएंगे, जब घटाएंगे तो बताओ क्या आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2
ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बताओ प्लस 2a² सी स्क्वायर माइनस 4a² सी स्क्वायर में जब घटाओगे तो क्या आएगा, -2a² सी स्क्वायर और बटे में क्या है 4a² सी स्क्वायर। ये बताओ किसका फार्मूला है, a² + b² -2ab। अच्छा एक बात, यहाँ 4 है ना भैया, तो यहाँ 2 का ही लिखा, तो 4 यहाँ भी क्या आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा a माइनस सी स्क्वायर तो रहेगा ही पूरे का होल स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा 2ac का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, ये बताओ हम लिख सकते हैं क्या, a² माइनस सी स्क्वायर पूरे बटे में 2ac पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, यही लाना था, यही लाना था। ठीक है, हाँ नहीं यार, अच्छा हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, माइनस। ठीक है, आप देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था शुरू में, यहाँ मैंने गलती से प्लस लिया था, माइनस लाना। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से प्रूफ हो गया, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल sin 3a का फार्मूला भाग दिया, भाग देने के बाद cos स्क्वायर और cos स्क्वायर मतलब cos b बराबर, हम ये फार्मूला जानते हैं, स्क्वायर लगा इसलिए पूरे का होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो ये मान रखा था हमने रख करके इसको कैसे बनाना था बना करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया, और आपको ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत कठिन था ये। ठीक है, नोट डाउन करो भाई। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। चलिए तो आइए क्वेश्चन 37 देखते हैं क्या है। ठीक, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ABC में यदि cos A बराबर sin B बटे 2 sin C, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये तो क्या है आपका cos A बराबर दे रखा है आपका sin B और बटे में क्या है 2 sin C है। ठीक, ये दे रखा है तो कोई बात नहीं है। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। ये बताओ कि हम इधर त्रियक गुणा कर दें, जब इधर हम त्रियक गुणा करेंगे बताओ क्या आएगा 2, ध्यान दो जब गुणा करेंगे त्रियक क्या जाएगा 2 sin C इंटू cos A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, और यहां पे आपका आ जाएगा क्या sin B, यहां पे क्या आ जाएगा sin B। क्या ये बात समझ में आया। अच्छा ठीक है, त्रिभुज था, कहा था त्रिभुज ABC में, तो बताओ A प्लस B और प्लस C बराबर क्या था पाई। भाई त्रिभुज पढ़ेंगे वैसे लिख लेंगे, लेकिन एक बात बताओ 2 sin A cos A, ऐसा समझो 2 sin A cos B या 2 sin A cos A, जो भी फार्मूला, जैसे कि फार्मूला क्या होता है देखो, पहले हम फार्मूला ही बता देते हैं यहीं पे, क्योंकि अटपटा साइज ये लिख दे रहा हूं 2 sin A cos B बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो पता होना चाहिए आपको, होता है sin A प्लस B और माइनस क्या प्लस sin A माइनस B, sin A माइनस B, ये फार्मूला होता है। अगर जब यहाँ A और B रहेगा तब ये फार्मूला होता है। ठीक है, आप इसको हल करके देखोगे तो यही आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसी प्रकार से हम जब इसको यहाँ पे लगाएंगे, बताओ यहाँ C है यहाँ A है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे बताओ sin C प्लस A और प्लस sin क्या लिख सकते हैं C माइनस A लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अच्छा, और बराबर sin B है तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब हम यहां से एक फार्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो ध्यान दो। यहां पे आपका सिर्फ ध्यान से देखने का प्रयास करना कि C और प्लस A, तो बताओ यहां से C और प्लस A माने A प्लस C का मान यहां से अगर निकालना चाहे, बताओ A प्लस C बराबर क्या आ जाएगा पाई माइनस B। अरे भैया B को लेके चला गया इस तरफ, हमने कहा ना जैसी जरूरत होगा हम वैसा लगाएंगे। अब आ जाओ तो लिख लेंगे साइन, इसके जगह पे हटा के लिख सकते हैं पाई माइनस B और प्लस साइन, इसको ऐसे रहने दो C माइनस A बराबर क्या साइन B। क्लियर हुआ कि नहीं इतना। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब बताओ साइन, यहां से देखना साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी आ जाएगा क्या साइन B और प्लस आ जाएगा क्या साइन। अच्छा एक काम ये करो, एक काम आप चाहे तो ये भी कर सकते हो क्या, चलो अच्छा छोड़ दो मैं आगे बता दूंगा आपको। साइन C माइनस A हम सूत्र लिखने वाले थे, ठीक है, लेकिन सूत्र लिखने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है,
चूंकि ये देख रहे हैं सब आपका आ जाएगा एक लाइन में। और अब बताओ साइन बी से साइन बी कैसे, इधर क्या बचेगा सिर्फ 0 और यहाँ क्या आया बताओ साइन सी माइनस ए। और लाना है हमको समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिनकी दो भुजाएं या दो कोण आपस में क्या हो बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई, फिर तो करेंगे का बहुत अच्छी बात है। तो भाई आप ये देखो कितने अंश का मान 0 होता है, तो आप कहोगे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन सी माइनस ए ये कोण है और यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री यानी सी माइनस ए बराबर 0। जब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर यही दिखाई दे रहा है तो ऐसे देखो C बराबर क्या आ जाएगा ए, माने कोण C बराबर कोण ए, माने दो कोण आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो लिख देंगे क्या अतः त्रिभुज ए बी सी कैसे त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये देखो बहुत कठिन थोड़ी ना था, देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है ये लिखो, फिर चलते हैं क्वेश्चन 38। आइए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। क्या है देखो, कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी में, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर साइन ए प्लस बी अपान साइन ए माइनस बी, तो सिद्ध कीजिए कि या तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा या समकोण होगा। मतलब ये पता करना है कि समकोण है कि समद्विबाहु है, जो भी है। तो देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जो प्रूव करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले दिया क्या है बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है बताओ साइन ए प्लस बी बटे साइन ए माइनस बी। चलिए ये सब दे रखा है, आ जाओ इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दो, हमको क्या पता है, हमको पता है क्या, ध्यान दो कि ए अपान साइन ए, बताओ चूंकि साइन ए अपान ए, बी अपान साइन बी और सी अपान साइन सी बराबर हम मान लेंगे के। समझ पाए कि नहीं? ऐसा मैंने बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है अब आगे देखो क्या करोगे, जब यहां से a की वैल्यू निकालोगे तो बताओ a बराबर तिर्यक यहाँ पे गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा k साइन a। ऐसे b की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा k साइन b। हमने मेनी टाइम्स बता चुका हूं, ठीक है ये फर्स्ट बार नहीं है। तो c बराबर क्या आ जाएगा k साइन c। तो आपको हमेशा रिमेंबर रखनी होगी अपने दिमाग में। मैंने कहा ना ट्रिग्नोमेट्री यानी फार्मूला और कंसेप्ट आपके दिमाग में जो भी बताया बेसिक वो सब के सब आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है तभी आप लगा पाओगे, नहीं तो एक लाइन भी आगे बढ़ने वाले नहीं हो। इस बात का आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। अब आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं। ये बताओ a है तो a की जगह क्या रखेंगे k साइन, तो बताओ रखेंगे k साइन a का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से रख देंगे क्या k साइन b का होल स्क्वायर बटे में फिर यहां रखेंगे क्या k साइन a का होल स्क्वायर और माइनस k साइन b का होल स्क्वायर और बराबर ये क्या है देखो साइन a प्लस b और बटे में क्या है साइन a माइनस b। क्लियर? अच्छा एक चीज ध्यान रखो, एक चीज कट जाएगा क्या के सब जगह है नहीं, ऊपर नीचे है ना तो कट जाएगा। केवल ध्यान दो बचेगा क्या, यहां पे केवल आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी ऊपर बच जाएगा, साइन स्क्वायर बी ऊपर बच जाएगा और नीचे भी वही चीज बचेगा बस माइनस रहेगा। यानी साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी अपान साइन ए माइनस बी। क्लियर? अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे आपको फार्मूला है, फार्मूला आपके दिमाग होना चाहिए क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बताओ फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है तो अब आपका क्या हो जाएगा साइन ऊपर वाला जैसे वैसे लिख दो, इसको कुछ करना भी नहीं है। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और बटे में ये फार्मूला हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा इनटू साइन ए माइनस बी और बराबर ये लिख लो क्या है बताओ
साइन ए प्लस बी, और पूरे के बटे में क्या है आपका साइन ए माइनस बी, माने ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, जैसे था वैसे लिखते चले आए। केवल ये बात समझ आएंगे के कहाँ गायब हो गया, के यहां से कॉमन लेंगे स्क्वायर, के स्क्वायर यहां से, के स्क्वायर यहां से, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आगे देखो साइन ए माइनस बी यहां भी है, साइन ए माइनस बी है, यहां कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका क्रिया कर देंगे गुणा। अच्छा, इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताऊंगा। चलिए तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहां तक हमने बताया क्या कि ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसका गुणा करेंगे, साइन ए प्लस बी का गुणा हो जाएगा। तो ध्यान दो क्या आएगा, इधर क्या बचा रहेगा साइन स्क्वायर ए, और इधर क्या बचा रहेगा साइन स्क्वायर बी, बराबर जब गुणा करोगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी। अरे भैया साइन ए प्लस बी दो बार है, तेरे गुणा कर देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बी आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब आगे ध्यान दो, मैं पहले से बताया गया कि ध्यान दो क्या कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है पाई, ये हमको पता है, समझ लेंगे ये हमको पता है। हमको ए प्लस बी का मान निकालना है, बताओ क्या आएगा, ए प्लस बी बराबर आ जाएगा पाई माइनस सी। तो आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। तो आपका आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ साइन स्क्वायर पाई माइनस सी। ए प्लस बी को हटा के रख दिया पाई माइनस सी। अब साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, बस स्क्वायर लगाए इसलिए आ जाएगा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर सी आ जाएगा और इधर जैसे है वैसे आ जाएगा। तो कहानी खत्म। अब क्या करना है, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अभी इसके पहले मैंने बताया था ए बराबर के साइन ए आया था, तो इसी प्रकार से जहां साइन ए है, देखो अभी यहां पे मैंने बताया था इसीलिए लिख रहा हूं साइन ए बराबर, बताओ मैं क्या ए लिख सकता हूं, ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूं, साइन ए बराबर मैं लिख सकता हूं ए बटे के का होल स्क्वायर, ऐसे बी बटे के का होल स्क्वायर, और सी बराबर लिख सकता हूं सी बटे के का होल स्क्वायर। अभी मैंने समझाया था इसके पहले, ठीक है। कैसे आएगा, क्योंकि जब एक को बता दे रहा हूं ध्यान दो, ए बराबर लिखा था क्या साइन के साइन ए लिखे थे, तो बताओ जब निकालोगे साइन ए का मान तो ए बटे के आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने पता कर लिया, ठीक कि कैसे आएगा, समझा दिया। अब बताओ एक ओवर करो क्या आएगा ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे के स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे के स्क्वायर। तो के स्क्वायर सब जगह से कट जाएगा, केवल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये क्या होता है बताओ, ये कंडीशन कब आता है, जब माने ये कर्ण का स्क्वायर, ये मान लेंगे कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कंडीशन तभी आता है जब समकोण त्रिभुज होता है तभी। तो लिख देंगे क्या, अतः लास्ट लिख देना, अतः त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो बहुत कठिन नहीं था, बेहद ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बस हाँ सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करो। अगर हाँ बार बार मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, अगर फिर भी कम समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके लेके जाओगे, सब एक एक पॉइंट और एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा। तो पहले एक क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी टाइम हो गया है, मतलब टाइम का मतलब बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बचा है, मैं नेक्स्ट वीडियो लगभग जो भी 5 से 7 मिनट का होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।